एक आश्रम में एक बहुत अच्छे महात्मा रहते थे, गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में बहुत सारे छात्र शिक्षा पाते थे। एक बार उनके मन में आया कि मैं अपने इस आश्रम का किसी योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाऊं। तो उन्होंने दो कुशल जो योग्य थे छात्र उनको अपने पास बुलाया। तो पहले प्रथम एक को बुलाया अपने कुटिया के अंदर। उन्होंने एक कबूतर था उनके पास, कबूतर दिया और उससे बोले कि इसको मारना है और ऐसी जगह मारना कि कोई देखे ना। उस शिष्य कहा ठीक है गुरुजी, आपका काम हो जाएगा। वो गया कुटिया के पीछे और उसने उस कबूतर को पकड़ा, देखा इधर उधर कोई दिखा नहीं, तो गर्दन मरोड़ी और लेते आया, गुरुजी के समक्ष रखा। गुरुजी ने कहा हो गया काम? तो शिष्य ने कहा कि हाँ हो गया, जा तू बाहर, वो दूसरे को भेजो। दूसरा आया तो गुरुजी ने उसको भी एक कबूतर दिया, उससे कहा कि इसको मारना है और ध्यान रखना कि ऐसी जगह मारना कि कोई देखे ना। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, हम प्रयास करते देखेंगे कि कोई ऐसी जगह मिले में कोई ना हो तो मैं मारूंगा उसे। ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। तो शिष्य कुटिया के पीछे गया तो जो ही मारने के लिए तैयार हुआ तो उसकी नज़र दूर कहीं गई, वहाँ कोई था व्यक्ति। तो उसने कहा अरे यार वो देख रहा होगा मुझे। गुरुजी का आदेश हुआ कि कोई देखे नहीं। तो वो वहाँ से दूर गया कबूतर को लेके। एक पेड़ था, वहाँ कोई नहीं था, तो वो पेड़ के नीचे गया। उसने जो ही कबूतर को मारना चाहा, कोई दूर तक दिखा नहीं तो मारना चाहा, तो अचानक उसकी निगाह पेड़ के ऊपर गई। वहाँ एक पक्षी बैठा था, वो देख रहा था। तो याद आया, गुरुजी ने कहा कोई देखे नहीं तो ये पक्षी भले ही है लेकिन आंखें तो हैं इसकी, देख तो रहा है। तो उस पेड़ से भी वो निकला आगे, एक गुफा में पहुंचा। गुफा में कोई नहीं था तो उसने कबूतर की जो ही गर्दन मरोड़नी चाहिए, तो ही गुरुजी की बात याद आई, कोई देखे नहीं। तो उसने कहा कोई है तो नहीं, देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा, तो कबूतर तो देख रहा जिससे मैं मार रहा हूँ। तो उसने कबूतर की आंखों पर एक कपड़ा बांध दिया। अब जो ही गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हुआ तो उसकी निगाह, उसका ध्यान गया कि मैं तो देख रहा हूँ, मेरी भी तो आंखें हैं। तो उसने अपनी आंखों को भी पट्टी से बांध दिया। अब ज्यों ही कबूतर की गर्दन मरोड़नी चाहिए, त्यों ही उसे याद आया कि कोई देख रहा है। कबूतर नहीं देख रहा, हम भी नहीं देख रहे, कोई यहाँ है भी नहीं, फिर कौन देख रहा? लगा परमात्मा देख रहा है जो सबको देखता। भले ही हम नहीं देख रहे लेकिन वो तो मुझे देख रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, कबूतर की आंखें खोली और वापस गुरुजी कुटिया में गया। गुरुजी कुटिया के साथ गुरुजी ने कहा कि हो गया काम? तो उसने कहा नहीं, वो जिंदा कबूतर रख दिया गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने कहा इतना सा काम भी नहीं कर सका तू? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा गुरुजी हमसे ये काम नहीं हो सकेगा। आपने कहा था कोई देखे नहीं, लेकिन मैं जब इसको मारने के लिए तैयार हुआ
तो मुझे लगा कि देख रहा, इसकी भी आंखें बांध दी, अपनी भी आंखें बांध दी, तब भी मुझे लगा कोई देख रहा। वो परमात्मा तो देख रहा जो सारे संसार को चलाता है, उससे कोई बच ही नहीं सकता। तो मैं वापस लेते आया। गुरुजी ने उसको अपने गले से लगाया, पीठ थपथपाई, कहा बेटा जिसके हृदय में दया है वही इस गद्दी का योग्य शिष्य, योग्य उत्तराधिकारी हो सकता है। आज से मैं तुम्हें इस आश्रम की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। बोलिए शंकर भगवान की जय।